को भा रही संकल्प यात्रा। जन जन के लिए संकल्प यात्रा। लोगों को किया जा रहा जागरूक। विकसित भारत संकल्प यात्रा। देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लोगों में अलख जगाने के लिए शुरू की गई है। ये वो यात्रा है जिसके जरिए केंद्र की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि जरूरतमंदों को फायदा मिल सके। ये यात्रा देश भर में चल रही है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में सीएम मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में जोरों शोरों से यात्रा चलाई जा रही है। यानी कुल मिलाकर ये गरीबों के लिए पीएम मोदी की मनोहर स्कीम है, जिससे लोगों तक योजनाओं का फायदा पहुँचाया जा रहा है। हर जिले में कोई न कोई बड़ा नेता इस यात्रा की शुरुआत करता है। जहाँ से मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गुजरती है, वहाँ लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस यात्रा को लेकर काफी एक्टिव हैं। पलवल जिले के हथीनखंड के गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की, जहां मौके पर लाभार्थियों को कृष्णपाल गुर्जर ने गैस कनेक्शन और चूल्हा भेंट किया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रमाण पत्र भी देकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव में जाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। फरीदाबाद लोकसभा के हथीन विधानसभा के बिगावली अकबरपुर गांव में आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है, जिसको उन्होंने झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म शताब्दी पर 15 दिसंबर को झंडी दिखाकर शुरू किया था और 25 जनवरी तक देश के हर गांव में, हर शहर और नगर में ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा का संदेश लेकर जाने वाली है। और इसका जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि मोदी और मनोहर सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक हो। विकसित भारत यात्रा के दौरान आज बिगावली गांव खंड हथीन में जल जीवन मिशन के तहत हमारी स्टॉल लगाई गई। इसके तहत हमारे बिगावली गांव में पहले से जितनी भी कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट थी, हमारे डिपार्टमेंट ने, पब्लिक हेल्थ ने वो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी थी। और दूसरा ये कि अब पानी की गांव में कोई समस्या नहीं है। मैं अकबरपुर पंचायत बिगावली का रहने वाला हूँ। मैंने आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई किया है और प्रोसेस में रुका हुआ है, बढ़ जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए मैंने कार्ड बनवाया है, जो सरकार की नीति है उसके अनुसार। कितना? 5 लाख तक का इसमें इलाज फ्री है। और लोगों से क्या अपील है? और लोगों से भी सबसे अपील है, 8-10 पहले बढ़ चुके हैं जो लेके गए हैं, सभी इसमें लगे हुए हैं। देखो कितने का बढ़ता है। और पहले से भी जिनके आदेश आ चुके हैं, मोबाइल फोन में है, वो लोग सभी ट्राई में चल रहे हैं। विकसित यात्रा से लाभ हो रहा है गाँव? विकसित यात्रा से लाभ हो रहा है गाँव वालों को। हर तरह की सुविधा मिल रही है, डॉक्टरों से भी मिल रही है, कृषि विभाग से भी मिल रही है, राजस्व से भी मिल रही है। जितने भी विभाग है सबको लाभ हो रहा है इससे। बहुत पूरा लाभ है जी। सब जैसे महकमे हैं, सब महकमे के यहाँ अफसर आए हुए हैं बिगावली गाँव में। इसमें जो डॉक्टर भी हैं वो भी दवाई दे रहे हैं और हमारी जो पेंशन व्यवस्था है वो भी हमारे यहाँ अफसर आए हुए हैं। और सभी मतलब महकमे के हमारे यहाँ मतलब लोगों के बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और ऐसी योजना तो चलती रहनी चाहिए, बहुत अच्छी योजना है। इस योजना से हमारे लोगों के बहुत बड़ा फायदा होगा। जो दफ्तर के चक्कर काटने पड़े हैं, उन दफ्तर के चक्कर काटने से उन्हें रियायत मिलेगी। और इन चीज़ों से बहुत बढ़िया हमारे जो बीजेपी सरकार ने बहुत बढ़िया फायदा कर रहा है। इन चीज़ों से बहुत धन्यवाद करते हैं उनके लिए। और हमारे जो जैसे सभी महकमे के हमारे यहाँ जो अफसर आए हैं और सभी भैया ये काम करा रहे हैं, सबके ही काम होने चाहिए और ऐसे ही होने चाहिए। ये बहुत बड़ी व्यवस्था है संस्था, जो ऐसी संस्था गांव-गांव में जा करके
अगर सब भाई ने रियायत में लगी दफ्तर में हारने से, तो ये बीजेपी सरकार ठीक काम कर रही है और हाँ जी, विकसित यात्रा सफल हो रही है। खूब बढ़िया काम चल रहा है। यात्रा के प्रति प्रदेश में दिख रहा जन उत्साह। बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे लोग। सरकार दे रही सुविधा की गारंटी। गांव-गांव जा रही मोदी मनोहर की गारंटी वाली गाड़ी। हरियाणा में इन दिनों बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव पहुंच रही है। वहीं यात्रा जगाधरी के गांव सलेमपुर खादर और शाहपुर पोंटी पहुंची, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यात्रा में शिरकत की। यात्रा को संबोधित करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। वहीं यात्रा में बुढ़ापा पेंशन स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री पत्र और आयुष्मान योजना के कार्ड बनाए गए। प्रोजेक्टों में और अब रामखेड़ी में यात्रा आई है और जो भी लोगों की समस्याएं हैं, चाहे वह उनका पेंशन लगाने की बात है, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है, चाहे अन्य कोई जो प्रॉपर्टी की जो आईडी देने का काम है, वो सारे के सारे काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों की जो हेल्थ है उसका चेकअप भी यहीं पे समय पे किया जा रहा है। और भी स्कूल ने जो अच्छे काम किए उनका भी उन्होंने प्रदर्शन लगाई, तो लोगों को देखने का मौका मिला कि हमारे स्कूल में क्या क्या काम हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों की समस्याओं का घर पे जाके जिस प्रकार से समाधान किया जा रहा है, तो लोग इससे सेटिस्फाई भी हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन है, वो हमने यहीं पे उसको दर्ज कर लिया उनकी कंप्लेंट को, और उनमें से बहुत सी ऐसी हैं जिनका लगभग आने वाले 10-15 दिन में 20 दिन में उनका समाधान हो जाएगा। तो ये एक अच्छा प्रयास है लोगों में से, लोग काफ़ी इससे संतुष्ट हैं, खुश हैं। वो सारी चीज़ें हमने बंद कर दी, चाहे नौकरी की बात है, चाहे विकास की बात है। हमने सब चीज़ें मेरिट पे कर दी। हमने डेवलपमेंट भी मेरिट पे कर दिया कि जहाँ मान लो कॉलेज बढ़ना चाहिए, स्कूल बढ़ना चाहिए, वहीं हम बढ़ाएंगे, सिफारिश से नहीं बढ़ेगा। हॉस्पिटल कहाँ बढ़ना चाहिए, तहसील कहाँ बढ़नी चाहिए, सब डिवीज़न कहाँ बढ़ना चाहिए, ब्लॉक कहाँ बढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने मेरिट पे कर दी। तो वो मेरिट के हिसाब से होंगे। और विकास के लिए जो पैसा है वो भी मेरिट के हिसाब से, कितना बड़ा गाँव है उसमें कितने पैसे की जरूरत है, उसकी आबादी के हिसाब से ही पैसा देना हमने शुरू कर दिया। तो ये समस्याएँ आहिस्ता आहिस्ता, और ज़्यादातर जो काम है वो हमने ऑनलाइन शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा टाइम तो लगेगा समझते समझते, लेकिन आने वाले 2-4 साल में ये होगा कि लोगों को कहीं भी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उससे सब कुछ से पीछा छूटेगा और लोग आराम से घर बैठे ही अपने काम कर सकेंगे, बहुत कम उन्हें जाना पड़ेगा। इससे अधिकारियों को भी लाभ होगा कि उनके पास भीड़ नहीं होगी, और काम कराने वाले को ये लाभ होगा उसको कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा। टारगेट रखा माननीय प्रधानमंत्री ने कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। मैं समझता हूँ ये इस प्रकार से अगर नहीं करते उसके बिना संभव नहीं है। ये तभी संभव होगा जब बिना किसी भेदभाव के सबका विकास होगा। तो सरकार उसके लिए काम कर रही है। मतलब मुझे पूरा यकीन है लोगों के उत्साह से भी, और जिस प्रकार से हमारी ग्रोथ रेट है उसको देखते भी, और जिस प्रकार से आज तक जितने भी टारगेट माननीय प्रधानमंत्री ने रखे लोगों ने उसको पूरा किया। तो इसका पूरा विश्वास है हमें जनता के ऊपर कि सरकार और जनता मिलकर निश्चित तौर से 2047 तक भारत जो है वो विकसित राष्ट्र बनेगा। निश्चित तौर से सुशासन है। देखिए, जब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसकी जाति के, उसके इलाके के, उसकी सिफारिश के, उसके हिसाब से व्यवहार नहीं, बल्कि एक नागरिक के तौर पर उसके साथ व्यवहार होगा। उसकी जरूरत क्या है, हमने क्या करना उसके लिए, तो हम उसके लिए काम करेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छे परिणाम हैं इसके, और जो सरकार की जिम्मेदारी होती है उनको बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि जो सुविधा गरीब आदमी को देनी। वर्तमान सरकार का एक प्रयास है कि गरीबी को समाप्त करना, और जो गरीब आदमी है उसको उसके राइट उसके घर जाके देने, चाहे वो उसका राशन कार्ड बनाने की बात थी, जो बीपीएल कार्ड है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि बीपीएल कार्ड उसके घर बन के गया किसी की सिफारिश के बिना, आयुष्मान उसके घर बन के गया बिना किसी सिफारिश के बिना, आज पेंशन लग रही बिना किसी सिफारिश के बिना। तो कहीं अगर किसी प्रकार की कोई बाधा रहेगी, मान लीजिए मेडिकल चेकअप करना, तो आज हमारे डॉक्टर वहाँ हैं, वो मेडिकल चेकअप करते हैं। अगर किसी को लोन देना तो वहाँ हमारे बैंक वाले लोग बैठे हो, वहीं उसको करते हैं। भूमि का कोई चेक करना हो तो भूमि की क्वालिटी को भी हम वहीं चेक कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो सारे के सारे वहीं पे। इस दौरान मौजूद लोगों ने सरकार के इस प्रयास की तारीफ की और बताया कि कैसे उन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है। फैमिली
पहली आरडी के माध्यम से मेरी पेंशन लगी, हमें कहीं बरानो नहीं पड़े। हम सरकार का धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 26वें दिन मोदी की गारंटी वैन जिला रेवाड़ी के गांव बालावास और अहीर पहुंची, जहां बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली का ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर पोपली ने लोगों से उनकी समस्याओं को लेकर सीधा जनसंवाद किया और मौके पर ही आधार कार्ड, बुढ़ापा पेंशन और परिवार पहचान पत्र में आ रही परेशानियों का समाधान किया गया। मौके पर ही करीब 5 महिलाओं को मेरी बेटी आपकी बेटी सरकार की योजना के तहत 21,000 का बॉन्ड व उज्ज्वला लाभार्थियों को गैस सिलेंडर व चूल्हा बांटे गए। लाभार्थियों ने कहा, धन्यवाद मोदी व मनोहर सरकार। कार्यक्रम के दौरान देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद भी किया गया। गारंटी वैन यहाँ पहुंची। विकसित भारत संकल्प यात्रा कितना लाभ मिल पा रहा है धरातल पर, क्योंकि आपने भी जनसंवाद किया। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव में पहुंच रही है और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हरियाणा में हो रहा, पूरे देश में ये यात्रा जा रही है और जितने भी हमारे नेता हैं उसमें साथ में जुड़ रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि वो देख सके कि जो गांव वाले लोग हैं उनके काम हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। अब मोदी जी की गारंटी की जो गाड़ी है, मोदी जी की गारंटी का मतलब गारंटी की भी पूरे होने की गारंटी, और वो एक एक गांव में पहुंच रही है। पूरा अमला जमला प्रशासन यहाँ पर बैठा हुआ है और वो देख रहे हैं कि ऐसी कोई योजना है जिसका लाभ अभी तक लोगों तक नहीं पहुंच पाया, वो लाभ पहुंचाने का काम जो है वो यहाँ पर पूरे प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं और हम लोग साथ में बैठ के इसको भी चेक कर रहे हैं कि वो सही तरह से चीज़ें पहुँच रही हैं नहीं पहुँच रही है। मेरे साथ यहाँ पे सरपंच जी खड़े हैं, अजय कांडीवाल जी हैं, यहाँ पे हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं, तो हम सब बैठकर इस चीज़ को देख रहे हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए। जो भी योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं पहुंचा वो पहुंचने की बात है। तो मुझे लगता है कि सरकार आपके द्वार कहने वाले कहते थे, लेकिन सरकार आपके द्वार किस प्रकार से आती है वो अब हम देख पा रहे हैं कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी सरपंच तो छोड़िए, विधायक या मंत्री के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर खुद पूरा प्रशासनिक अमला बैठा है यहाँ पर उनकी जो मुश्किलें हैं उनको दूर करने के लिए। मैडम, पूर्व की सरकारों में कभी ऐसा देखने को मिला, क्योंकि लोगों को बड़ी अपेक्षा है अभी भी मोदी सरकार से, खटे सरकार, क्या ये इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी दिखाई देंगे? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो भारत की जनता है वो आज मोदी जी की तरफ देख रही है। मैं तो कहूँगी कहीं ना कहीं विश्व भी मोदी जी की तरफ देख रहा है। और जिस प्रकार से अगर मैं स्टेट की गवर्नमेंट की बात करूं तो उसी तरह से खट्टर जी ने जो काम किया है, पोर्टल्स को लाना, इसके लिए आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने मोबाइल में पोर्टल खोलिए और अपने काम करवा लीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं पर कोई मुश्किल आती है तो ये यात्रा यहाँ पर इसीलिए आई है और इस तरह के कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहे। इस दौरान मौजूद लोगों ने सरकार के इस प्रयास की तारीफ की और बताया कि कैसे उन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है। पथरी का सावित्री हॉस्पिटल में 2022 को 19 तारीख को, और अब मैं बिल्कुल सही हूँ। बहुत फायदा मिला है मुझे। और आपका खर्चा? कोई खर्चा नहीं हमारा। इस हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने बिना किसी खर्चे के मेरी माता श्री की पेंशन बनाई। थैंक यू वेरी मच। सरकार का बहुत भारी आभारी हूँ जो इन्होंने मेरी पेंशन बढ़ाई, विडो पेंशन। इस सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। गाय की रिकॉर्डिंग करवाई तो उसमें मैंने 20,000 रुपये का लाभ हुआ। 20,000 रुपये में गाय पास हुई। पशुपालन चिकित्सा को तहे से धन्यवाद। आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना ऑपरेशन करवाया पथरी का, जिससे मुझे बहुत लाभ मिला और मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना और उसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पीएम मोदी के सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। हरियाणा में मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक सभी फिलहाल इस यात्रा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पात्र लोगों तक योजनाओं का फायदा पहुंचाया जा रहा है।